सो ये गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल लेजेंड एक्स एनीमे में। तो आज की इस वीडियो में बोरुतो 2 ब्लू वर्टेक्स से चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो भी हिंदी में पूरा चैप्टर। और जिन जिन लोगों को लगता था कि नारुतो का रासेंगन अब तक का सबसे तगड़ा रासेंगन है, उन लोगों को ये चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बोरुतो ने नया रासेंगन निकाला है, रासेंगन इज़ुयुको, वो अब तक का सबसे तगड़ा रासेंगन निकाला है बोरुतो ने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हमारा चैप्टर वहां से शुरू होता है जब बोरुतो पिछले चैप्टर में कोड को कह रहा होता है कि मैं तेरे को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, तो मुझे टेंटेल्स के पास ले चल, वरना तेरे को मारने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हमारे कोड भाई मानते का है। तो फिर बोरुतो अपना एक नया रासेंगन निकालता है, रासेंगन उज़ुहिको। जैसे ही बोरुतो रासेंगन उज़ुहिको बोलता है, बोरुतो के अराउंड विंड आ जाती है और कोड सोचता है क्या ये नए तरीका का वेनिशिंग रासेंगन है, और कोड तुरंत ही बोरुतो पे हमला कर देता है। पर बोरुतो उस अटैक को डोज कर लेता है और बोरुतो अपना रासेंगन उज़ुहिको कोड को मारने जा रहा होता है कि कोड उसी टाइम उसका वो हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से बोरुतो पे हमला करने जा रहा होता है कि बोरुतो अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है उस अटैक को रोकने के लिए। और जैसे ही बोरुतो कोड के उस अटैक को रोकता है, तो कोड बोरुतो को कहता है, इस बार तो तू मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, पर क्या फायदा, तू तो मुझे टच भी नहीं कर पाया। तो अपना बोरुतो कहता है कोड को कि तेरे जैसे बंदे को मारना मेरे लिए एक बहुत इजी टास्क है, उल्टा अभी मैं तेरे को कुछ टाइम बाद मारने ही वाला हूँ। और उसी वक्त बोरुतो के रासेंगन उज़ुहिको से जो विंड निकल रही होती है, वो कोड के आर्म को जकड़ लेते हैं। और बोरुतो कोड को कहता है, मैं तेरे को अभी भी एक लास्ट मौका दे रहा हूँ कोड, तू मुझे ले चल जहाँ पे टेंटेल है, वरना अगर तूने इस बात को रिफ्यूज करा तो मैं तेरे को अभी इधर ही मार दूंगा। तो कोड कहता है, वाह क्या मजाक कर रहा है तू, और मेरे को मारेगा। फिर दोबारा कोड बोरुतो के ऊपर अटैक करने जा रहा ही होता है कि बोरुतो उस अटैक को डोज कर लेता है। ऐसा बोरुतो 2 बार डोज कर लेता है, जिससे कोड भी हैरान हो जाता है कि इतनी फास्ट कैसे डोज कर रहा है, इसकी मूवमेंट्स को क्या हो गया है। और जैसे ही कोड ये सब सोच ही रहा होता है कि बोरुतो कोड के सामने आता है और उसको दे देता है रासेंगन उज़ुहिको। रासेंगन उज़ुहिको खाते कोड बड़ी दूर जाके गिरता है। और गैस व्हाट, ये सब आइडा और डायमंड भी देख रहे होते हैं। और डायमंड को आइडा कहते हैं कि तो एक बेसिक सा जुत्सु है, जिसमें डायमंड कहता है कि नहीं, ये रेगुलर रासेंगन से अलग है, क्योंकि बोरुतो अभी वो है जो अभी धरती को हिला रहा है। और इसका जो नया रासेंगन उज़ुहिको है वो प्लैनेटरी स्पिन है। जैसे ही सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट स्पिन करते जाते हैं, वैसे ही बोरुतो को जो नया रासेंगन है वो भी स्पिन करता है। और अगले ही पैनल में कोड खड़ा होता है और बोरुतो उसको कहता है कि वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू अभी भी खड़ा हो जाएगा इस अटैक के बाद। और जैसे ही वो खड़ा होता है तो वो वापस चक्कर खा के गिर जाता है। अगले पैनल पे कोड बोरुतो को कहता है, तूने मेरी बॉडी के साथ क्या कर दिया है। तो कोड को बोरुतो कहता है कि ये रासेंगन उज़ुहिको वैसा ही है जैसे कि एक प्लेनेट कभी स्पिन होना नहीं बंद करता, वैसे ही मेरा रासेंगन उज़ुहिको भी कभी स्पिन होना बंद नहीं करेगा तेरी बॉडी के अंदर। बोरुतो कोड को कहता है, इसको रोकने का एक तरीका है, अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो तू इधर ही मर जाएगा, अगर तू मेरी बात मानता है तो मैं तेरी जान बचा लूंगा और तुझे मुझे टेंटेल्स के पास ले जाना होगा। और बोरुतो ये भी कहता है कि अगर ये चॉइस मैं किसी पागल इंसान को भी दे रहा होता है तो वो भी इसे रिजेक्ट नहीं करता। और कैसे अगले पैनल पे हम क्या देखते हैं, अचानक से कवाकी पता नहीं कहां से आकर बोरुतो पे हमला कर देता है। और उसके साथ होते शिकाडाई, इनोजिन और हिमावारी। और जैसे ही बोरुतो हिमावारी को देखता है तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और उसी वक्त शिकाडाई बोरुतो से पूछता है कि तू कोना में क्या कर रहा है और तू अभी कोड से क्या बात कर रहा था। तो बोरुतो से कहता है कि मैं अभी कोड से एक डील कर रहा था, प्लीज तू मुझे डिस्टर्ब मत कर। और उसी वक्त कोड यूज करता है अपने क्लोग्रिम्स एस्केप करने के लिए। और उसी वक्त कवाकी अपने दो jutsu का यूज करके उसके क्लोग्रिम्स को श्रिंक कर लेता है ताकि वो उधर से भाग ना पाए। और उसी वक्त हमें पता चलता है कि 8th होकागे यानी कि शिकामारू कवाकी से जुड़ा हुआ है और उससे पूछता है कि अभी सिचुएशन क्या है। तो कवाकी उसे बताता है कि कोड अभी घायल पड़ा हुआ है, मैं अभी इसको आसानी से मार सकता हूँ। तो शिकामारू से कहता है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना और कोड को जल्दी से जल्द मार दे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुतो कवाकी को कहता है कि तू कोड से दूर रह, और कवाकी उसे कहता है कि मैं तेरे ऑर्डर फॉलो क्यों करूं। उसी वक्त कवाकी के ऊपर कोड एक अपना टेंटेल्स का सोल्जर छोड़ देता है और जिसको कवाकी आसानी से मार देता है। और उसी मौके का फायदा उठा के कोड क्लोग्रिम्स का यूज करके वहां से एस्केप कर लेता है। कोड के वहां से एस्केप करते ही सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर कवाकी शिकाडाई और हिमावारी से कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से हट जाओ, मुझे बोरुतो से कुछ पर्सनल काम है। और फिर अगले पैनल में हम देखते हैं साराडा उचिया को, जो कि एक शिनोबी को बचा रही होती है, जो कि पिछले चैप्टर में एक ट्री बन चुका था। और एक शिनोबी को साराडा ये भी कहती है कि मेरे हिसाब से अभी भी ये जिंदा है। और फिर से सीन चेंज होता है कवाकी और बोरुतो की तरफ। कवाकी बोरुतो को कहता है 3 साल बाद मिल रहे हैं हम, और ये तेरे कपड़ों के साथ गया तो एक ऊंचिया अडोप्टेड लग रहा है। फिर बोरुतो को कवाकी को कहता है कि मैं खुश हूँ कि अभी हिमावारी एकदम सही सलामत है। फिर कवाकी बोरुतो को कहता है कि तू इधर क्यों आया, अगर तू अपने घर पे ही मरना चाहता है तो मैं तेरी विश जरूर पूरी करूंगा। फिर बोरुतो कवाकी को कहता है अपने घर पे मरना, ये बात मुझे बुरी तो नहीं लग रही, पर आज नहीं कवाकी, किसी और दिन।
और अगले पैनल पे हम जो देखते हैं उसको देख के मैं सही में बता रहा हूँ, पूरी नारुतो और बोरुटो फ्रेंचाइजी खुश होने वाले हैं। अगले पैनल पे हम देखते हैं कि बोरुटो के कॉलर के अंदर से एक टोड सेज निकलता है और वो उसको कहता है मिशन कंप्लीट बोरुटो। तो फिर वो टोड सेज से पूछता है बोरुटो की टेंटेल्स के बारे में कुछ पता चला, तो वो टोड सेज उसे कहता है अभी नहीं। जैसे ही कोड अपने टेंटेल्स बेस पे पहुंच जाता है, वैसे ही कोड के अंदर से एक टॉर्चेज निकलता है जो कि टेंटेल्स को देख लेता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन बोरुटो को दे देता है कि वो टेंटेल्स कहाँ है। तो फिर बोरुटो कहता है अच्छा तो टेंटेल्स इधर है, गुड। सो बस गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना।